राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले हमने आपको रामायण महाभारत, ठीक है, और हमने आपको रूप भी बताए, आकारांत, आकारांत, इकारांत, ये रूप भी बताए थे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है संधि प्रकरण। ठीक है, संधि कैसी होती, कौन कौन से प्रकार की होती, संधि क्या कहलाती हैं, इन सबको आज हम बताएंगे आपको। सबसे पहले आता कि संधि क्या है। ठीक है, तो जो हमारे पाणिनि थे वो कैसे से सूत्रकार, और जो हमारे कात्यायन थे वो वार्तिककार थे। तो जो पाणिनि है उन्होंने संधि की परिभाषा दी, परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, परः सन्निकर्षः संहिता। तो इसमें क्या है, कात्यायन ने बताया कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संधि। ठीक है, क्या है, वर्णों की अत्यधिक समीपता या निकटता क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। ठीक है, एक सूत्र तो अपना ये हो गया। दूसरा है वर्ण संधानम संधि। ठीक है, वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है। क्या कहलाता, वर्णों का मेल। जैसे हमने लिखा आपको, जैसे लिखा अपना विद्या, विद्या प्लस आलय। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो विद्या है इसका पहला वर्ण और लास्ट वाले का पहला वर्ण, ठीक है, इनके बाद से हमें कोई मतलब नहीं है। जो बाद के लिखे ना ये वर्ण, ये विद्या, ये लिखा, इससे और इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है, जो हमारा विद्या लिखा है इसमें क्या है, आ। ठीक है, मिला कि नहीं, और इसमें लिखा हमारा आ। तो इन्हीं वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। अब समास आता, तो समास क्या है, समास है जैसे लिखा रहता अपना विद्या यह आलिया। ठीक है, तो जो विद्या है इसका ये आप कर देंगे तो इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसमें क्या करना, हमें इनके पदों को लेना है। जब हम पूरा पद लेंगे, इसका मतलब ही विद्यालय, विद्या का घर, और विद्यालय आलिया। तो इसमें क्या है, इसमें इसमें पदों को लेते हम। समास में किसको लेते, पदों को, और संधि में लेते हम वर्णों को। जब पहले वाले का लास्ट वर्ण और अंतिम वाले का पहला वर्ण मिल करके कहे का निर्माण करते, ये संधि का निर्माण करते। और जो समास होता वो पदों के मेल से बना रहता है, जैसे विद्या या आलिया। ठीक है, तो दोनों का मतलब ये एक ही है, विद्या का घर। अगला है भट्टोजी दीक्षित ने, ठीक है, कौन थे, भट्टोजी दीक्षित, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में इन्होंने बताया कि पंच संधि प्रकरण। ठीक है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में इन्होंने संधि के 5 प्रकार बताए थे। 5 प्रकार कह करके संधियों को स्वीकार किया था। लेकिन आज जो हम व्याकरण पढ़ते वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संध्या त्रिविधा। ठीक है, संधि मुख्यतः कितनी प्रकार की होती, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये जो भट्टोजी दीक्षित थे ये थे गुरुजी, और वरदराज थे इनके शिष्य। पहले के वीडियो जब आप देखेंगे तो इनको विस्तृत वर्णन है, इन सबको देखना है आपको। तो इसमें क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि 3 प्रकार की होती, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अच। ठीक है, महेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने थे, अच हमारे 9 थे। तो स्वर संधि को अच संधि भी कहते, और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते। ठीक है, विसर्ग को विसर्गी कहते हैं, इसका दूसरा नाम नहीं है। अब है जहां स्वर संधि होगी, स्वर संधि में आपको स्वर का स्वर से ही मेल होगा। ठीक है, जैसे हमने विद्यालय लिखा था तो इसमें क्या है, इसमें स्वर का स्वर से, आ का आ से हो रहा। ठीक है, चाहे यण संधि हो, उसमें क्या है, असमान स्वर रहते। दीर्घ संधि में समान स्वर रहते। इनकी हम विस्तृत तरीके से हर संधि के सूत्र और आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है, स्वर संधि में स्वर का स्वर से ही मेल होगा, और व्यंजन संधि में क्या रहेगा, अंतिम वर्ण, कैसा व्यंजन हो सकता, अंतिम, और अंतिम वर्ण का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन हो सकता है। ठीक है, स्वर में स्वर का मेल होना, व्यंजन में व्यंजन के साथ स्वर का भी हो सकता है और व्यंजन का भी हो सकता है। और जो विसर्ग संधि रहती उसमें जो अंत जी वाला वर्ण रहेगा, पहला वाला, इसके पहले क्या रहेंगे, विसर्ग। ठीक है, तो इसमें जो वर्ण रहेगा उसमें पहले विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का आपस में मेल रहेगा। ठीक है,
तो इस प्रकार हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपको विस्तृत तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, नमस्कार।